नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना आवेदन करना चाहते हैं यानी फॉर्म डालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको sarkariresult.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इसके आवेदन 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2025 रखी गई है। इसके पेमेंट की भी लास्ट डेट 14 सितंबर 2025 रखी गई है। अब इसके आवेदन की फ़ीस के बारे में जान लेते हैं हम। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 650 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 550 रुपये फ़ीस रखी गई है और फीमेल के लिए भी यहाँ पर 550 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल होने ही चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 27 साल होना चाहिए। आईबी प्रोवाइड एज रिलैक्सन भी आपको मिल जाएगा यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से है तो। यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर आईबी ने 394 पदों पर भर्ती निकाली है। यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर 1 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है आपके पास, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 बैचलर डिग्री इन साइंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3 बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये तीनों में से कोई भी एक डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे लिंक्स वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके सामने आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यदि रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पोस्ट नेम को सिलेक्ट करते हैं तो पोस्ट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट एप्लीकेंट्स फुल नेम यहाँ पर दर्ज करना है, यानी आपको अपना नाम यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यदि आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस को फिल करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस को फिल करना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा, ओके कर देना। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया उसे यहाँ पर मोबाइल ओटीपी में फिल करके वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करके आपको वैलिडेट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर ईमेल ओटीपी में फिल करके वैलिडेट कर लेना है। ये दोनों ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद रीवेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जानकारी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। आपको नीचे यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको सभी चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा हमें। इसके बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, इसे कॉपी कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर हमें ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, गो टू एप्लीकेशन और लॉग आउट। हमें गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आप इस फॉर्म को 4 स्टेप में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड डिटेल में आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी पर आ जाना है। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है, आ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको आपकी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आपकी जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप ओबीसी से है, एससी एसटी से है, आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके जाति प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपका जारी कब हुआ था जाति प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर डेट डालनी है। यदि आप जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे।
इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आपके फादर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद मदर्स नेम को फिल करना है। आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। मैरिड अनमैरिड विडो जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिलीजन को सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, आपका जो भी धर्म है यहाँ पर उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको टेस्ट स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप किस स्टेट में अपना पेपर देना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सिटी को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ज़िले को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आपको दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्टेट को सिलेक्ट करके और सिटी को सिलेक्ट करके आपकी प्रेफरेंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। प्रेफरेंस को कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे एक्स सर्विसमैन डिटेल पर आ जाना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपको आपकी ज्वाइनिंग सर्विस डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अदर्स डिटेल पर आ जाना है। यदि आप स्पोर्टमैन हैं तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल पर आ जाना है। यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करना है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट आईडी फिल करनी है, आपकी एम्प्लॉय आईडी फिल करनी है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। ये सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारी सेकंड स्टेप चालू हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपना एड्रेस कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। यदि हमारा कोरस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हमें यहाँ पर यस वाले चेकबॉक्स पर राइट क्लिक करना है। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारा जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। यदि हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो हम यहाँ पर नो को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। यदि सेम है तो यस को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी तीसरी स्टेप चालू हो जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले 10वीं मार्कशीट की यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के बोर्ड को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कब पास किया था 10वीं उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम को फिल करना है। आपने 10वीं बोर्ड किस स्कूल से पास किया था उस स्कूल का नाम यहाँ पर हमें फिल करना है। इसके बाद सब्जेक्ट फिल करना है। यहाँ पर 10वीं के जो भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद पास या फेल हैं वो यहाँ पर क्वालिफाइड में सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज CGPA में से आपकी जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि परसेंटेज है तो परसेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देंगे। इसके बाद आपको 12th की डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। नेम ऑफ द बोर्ड में आपको 12th के बोर्ड के नेम को यहाँ पर फिल करना है। अब इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है। आपने 12वीं कब पास की थी उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम को फिल करना है। आपका स्कूल नेम या आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम में आपको फिल करना है। इसके बाद सब्जेक्ट को फिल करना है। आपका 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्वालिफाइड में आपको पास या फेल में से एक को सिलेक्ट करना है। प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग में आपको परसेंटेज या CGPA में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। यदि आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, यदि आपका CGPA है तो CGPA को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 12th की परसेंटेज को फिल करना है। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पर आ जाना है, यानी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन नेम को सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन साइंस, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। आपका जो भी क्वालिफिकेशन नेम है वो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अब आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कॉलेज के फुल नेम को यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के नेम को फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के स्टेट को सिलेक्ट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपने कॉलेज ज्वाइन कौन सी ईयर में की थी, कौन से मंथ में की थी, उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने कौन सी ईयर में पास आउट किया था उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफाइड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पास और फेल। आपको पास को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग पर आ जाना है। यहाँ पर परसेंटेज और CGPA आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यदि आपकी परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, यदि CGPA है तो CGPA को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज को फिल करना है। अब यहाँ पर आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो इन्हें छोड़ देना है। ये तीनों क्वालिफिकेशन को फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा और कोई भाषा आती है और कोई लैंग्वेज आती है, तो आपको यहाँ पर यस करना है और उस लैंग्वेज को यहाँ पर
फिल कर देना है। यदि आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस डिटेल पर आ जाना है। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करना है और यहाँ पर उसकी जानकारी फिल करनी है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारी 4th स्टेप शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा वो 100 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 DPI होना चाहिए। यहाँ पर चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा वो 100 KB से 150 KB के बीच का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका फॉर्म का पेमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सभी चेक बॉक्स और डिक्लेरेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और प्रीव्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस वाले बटन पर इसे क्लिक करके इसे कट कर देना है। कट करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो हमारा IV का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी कंप्लीट प्रोसेस बता दी है कि कैसे आप IV का फॉर्म भर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।